स्क्रीन दिख रही है आपको? हम्म। तो ओ, सब में सब में सब में सब में सब में जो भी चीज आपको मैं बताऊंगा वो जितनी भी दुनिया की स्क्रिप्ट है जिसपे चार्ट प्रिंट हो रहा है वो सब पे अप्लाई होंगे और सब पे वैसे ही चलेंगी। होता क्या है कि अलग अलग स्क्रिप्ट का ना अपना थोड़ा बिहेवियर अलग होता है। जैसे बिटकॉइन अगर आप देखोगे तो एक बार में एकदम से बड़ी कैंडल बना देगा, फिर छोटी 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 बनाते हुए फिर बड़ी कैंडल बनाएगा, फिर छोटी बनाएगा, फिर एकदम से बड़ी कैंडल बना देगा। तो वो अलग अलग स्क्रिप्ट में क्या होता है ना, वॉलिटिलिटी अलग अलग होती है। और टाइम का बहुत बड़ा फैक्ट इम्पोर्टेंट होता है कि स्पेसिफिक टाइम पे बड़े मूव्स ज्यादा आते हैं। तो उस टाइम पे आप पर्टिकुलर अगर जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन 24 आवर्स 7 डेज चलती है ये। तो सैटरडे संडे देखोगे आप तो बिल्कुल छोटी छोटी सी कैंडल बनेगी, बट उसके बाद वीक डेज में आप देखोगे तो स्पेसिफिक टाइम पे बड़ी बड़ी कैंडल दिखेंगी आपको। तो वो बड़ा मूव कैप्चर करने के लिए आपको सिर्फ उसी टाइम पे ट्रेड करोगे तो अच्छे मूव पकड़ में आएंगे। इसके बाद एक जैसे आपका ये होता है गोल्ड होता है। गोल्ड को कहते हैं कि मतलब दुनिया की सबसे ज्यादा मैनिपुलेटेड स्क्रिप्ट है गोल्ड। और इसमें पैसे बनते हैं बहुत तगड़े अगर अच्छे से ट्रेड इसमें करने आ गया तो। ठीक है, हालांकि हमारे इंडिया में फॉरेक्स जो है लीगल नहीं है, बट आप गोल्ड नहीं करेंसी पेयर में कर सकते हैं, बट उसमें भी आईएनआर में होता है तो वॉलिटिलिटी कम होती है। बट सीखने के पर्पज से है कि आप इस पे कैसे काम करना है और इस पे कैसे मतलब ट्रेड पकड़ना है वो है। मतलब हमारा जैसे बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी लोग कहते हैं कि बहुत तूफानी है, बहुत अजीब से चलता है, बड़ी बड़ी कैंडल बनता है, वो गोल्ड के सामने कुछ भी नहीं है। गोल्ड जिस तरह से चलता है वो उसको पकड़ के सही तरह से ट्रेड करवाना बहुत चैलेंजिंग काम है। और उसमें जिसने अगर बढ़िया से काम कर लिया ना तो आप समझ जाओ वो एक तरह से मनी प्रिंटिंग मशीन है। आप बाहर चले जाओ, बाहर जाकर के फॉरेक्स ट्रेड करो और गोल्ड में करो, बहुत बढ़िया पैसे बनते हो। हम्म। चलिए ठीक है। अब आज आपको मैं बताता हूँ बेसिकली कैंडल बनती कैसे है। जैसे ये आपके मंथली कैंडल है, ठीक है। ये मंथली चार्ट है, तो जितने भी कैंडल आप देख रहे हो सारी मंथली कैंडल है। अब मंथली कैंडल ग्रीन बनेगी या मंथली कैंडल रेड बनेगी, ये आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे पहले। ठीक है, आपको बेसिकली ये निकालना है कि ये वाली कैंडल जैसे मैं तेरे को हटा दूं अगर, तो अब मुझे इस मंथ को ट्रेड करना है, ये आपका अप्रैल 25, ठीक है। इस महीने मुझे लॉन्ग जाना है कि इस महीने मुझे शॉर्ट जाना है, ये पता कैसे चलेगा। तो उसका तरीका क्या होता है ना, कैंडल बनती के लिए पहले ये समझना पड़ेगा। तो कैंडल बनने के लिए क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ग्रीन कैंडल होती है ऐसे। ग्रीन कैंडल में क्या होता है, हालांकि ग्रीन और रेड होती दोनों एक जैसी हैं, खाली कलर का फर्क होता है। अब कलर का फर्क क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि ग्रीन कैंडल जो होती है वो ओपन यहाँ पे होती है इस पॉइंट पे, और क्लोज यहाँ होती है इस पॉइंट पे। ठीक है। हाँ, ये जो लोएस्ट पॉइंट है ये इसको कहते हैं लो, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इसको कहते हैं हाई। ठीक है। तो रेड कैंडल में भी क्या है, ऊपर वाले पॉइंट हाई बनता है और नीचे वाला पॉइंट लो बनता है। बट रेड कैंडल ओपन यहाँ होती है और क्लोज यहाँ होती है। ठीक है। मतलब जिस रेट पे प्राइस ओपन हुआ है उसके नीचे क्लोज हो रहा है तो वो प्राइस मतलब डाउन हो गया, डाउन हो गया मतलब वो रेड कैंडल बन गई। और जिस रेट पे प्राइस ओपन हुआ है उसके ऊपर अगर क्लोज हुआ है तो प्राइस मतलब ऊपर हायर साइड क्लोज हुआ है तो वो बन गई ग्रीन कैंडल आपकी। ठीक है, ये तो होगी कैंडल बनने का रीजन कि ग्रीन कैसे बनेगी, रेड कैसे कब बनेगी। लेकिन ग्रीन बनेगी कब और रेड बनेगी कब, और ये पता करना है कि इस महीने ग्रीन बनेगी या इस महीने रेड बनेगी, वो है इम्पोर्टेंट चीज। ये ग्रीन हो गई आपकी, ये हो गई आपकी रेड। ठीक है। तो मंथली टाइम फ्रेम को प्रिडिक्ट करना है कि या मंथली टाइम फ्रेम को एनालिसिस करना है कि इस महीने मेरी रेड बनेगी ग्रीन बनेगी। वो आपको जैसे मंथली का अगर है तो मंथली से आपको 2 टाइम फ्रेम नीचे आना पड़ेगा डेली पे। ठीक है।
तो डेली पे आपको क्लू मिलेगा कि हो क्या रहा है। और डेली का जो क्लू है, इसके फर्दर 2 टाइम फ्रेम आप नीचे जाओगे 1 घंटे पे, 1 घंटे पे आपकी बनेगी एंट्री। ठीक है? जिस टाइम फ्रेम पे आपको जो जिस टाइम फ्रेम की कैंडल पकड़नी है, उसके 2 टाइम फ्रेम नीचे आओगे, ये आपको बताएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और इसके 2 टाइम फ्रेम नीचे जाओगे आपको, तो ये आपको बताएगा एंट्री कहाँ करनी है। ठीक है? एंट्री कैसे होती है वो बताऊंगा, मतलब वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये है कि ये होता कैसे है। हाँ, हाँ। जैसे आपको, जैसे ये है, इस महीने ये प्राइस यहाँ खुला था आपका 51,150 के नियर अबाउट। इसने लो लगाया यहाँ का आपका, जैसे मैं इस पे अगर लाइन खींचू ना, तो आपका देखो ओपन हाई लो क्लोज और वॉल्यूम मारा ना। ओपन हुआ था 51,178 पे, इसके बाद लो लगा 49,150 का, फिर इसने हाई लगाया 56,100 की नियर अबाउट, और क्लोज हुआ 55,000, मतलब 51,170 के आसपास ओपन होकर के 55,080 के आसपास क्लोज हुआ, मतलब ये आपका करीब करीब 4,000 पॉइंट के आसपास का मूव था। राइट? तो अब 4,000 पॉइंट का मूव अगर आप देखोगे कितने परसेंट हुआ ओपन से खाली क्लोज तक, अगर मैं लेता हूँ, ठीक है, ये आपके देखिए 7.67, करीब करीब 7.8% रिटर्न होता है। ठीक है? तो 1% में 7.8%, 8% का रिटर्न आपको बनाना है, तो उसके लिए आपको इस पूरे मंथ की कैंडल कैप्चर करनी पड़ेगी। ठीक है? अब ये मैंने ओपन से क्लोज तक का निकाला है, हम पकड़ लेंगे नीचे ही। ठीक है? हम बट मैंने यहाँ से याद रखा, अगर आप बिल्कुल नीचे से पकड़ोगे, समवेयर अराउंड मान लो यहाँ कहीं से आपने पकड़ लिया और कैंडल क्लोज होने तक रखा, तो ये आपका 10% से ज्यादा का रिटर्न बनता है। तो एक महीने में 8 से 10% का रिटर्न बहुत तगड़ा रिटर्न है। तो जैसे मैं आपको कहता नहीं, 2 हफ्ते में 3 हफ्ते मैक्सिमम में आपका 8-10% बन जाता है, तो वो पकड़ने का तरीका बता रहा हूँ। तो प्राइस एक तो ये है कि प्राइस आपको जैसे बता रहे ट्रेंड और वेव, मंथली में आपका ट्रेंड हायर है आपको दिख रहा है। हायर है के बाद इसने प्राइस ने एक लो लगाया था, लो लगने के बाद अब प्राइस को एक हाई लगाना है। अब दिक्कत ही होती है कि प्राइस ने लो यहाँ पे लगाया, यहीं से हाई जाएगा, कि यहाँ से हाई जाएगा, कि यहाँ से हाई जाएगा, कि यहाँ से हाई जाएगा। मुद्दा तो ये है ना कि हाँ, लो खत्म कहाँ से हो रहे हैं, यहाँ पे लो खत्म होकर के हाई स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से खत्म हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, कि यहाँ पे हो रहा है। तो लो लो एक्चुअल में खत्म कहाँ पे हो रहा है, हमें वो लो आइडेंटिफाई करना पड़ता है। वो लो आइडेंटिफाई होता है मार्केट के स्ट्रक्चर से। मार्केट का स्ट्रक्चर मतलब आपका बेसिकली वही है कि ट्रेंड और वेव क्या है। ठीक है? अब अगर इसमें आप देखो तो प्राइस का एक लो पॉइंट ये था। ठीक है? एक इसमें टेक्निक होती है स्ट्रक्चर मैपिंग की, वो इन डेप्थ होती है, उसमें 2-4 घंटे लगेंगे पूरा समझाने में, और उसमें प्रैक्टिस करने में लगेंगे टाइम। ठीक है? तो वो भी बताऊंगा आपको। तो एक लो ये था, उसका एक लो ये लगा, यहाँ पे ब्रेक हुआ, फिर एक लो ये लगा, एक लो ये लगा, एक लो ये लगा, एक लो ये लगा। ठीक है? लास्ट लो भी ये था, प्राइस आया। अब आप अगर ध्यान से देखो तो कोई भी लो अपने किसी भी लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। तो अब ये जो लो है ना, ये प्राइस इसको ब्रेक नहीं करनी चाहिए। या कई बार प्राइस आती है फ्लो में आती है, और इसको हल्का सा प्राइस जाएगा ऐसे, और हल्का सा ब्रेक करेगा और फिर भाग जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। तो प्राइस हल्का सा नीचे आएगा और भाग जाएगा। वो नीचे किस केस में आएगा और बिना नीचे आए हुए ऊपर जाएगा, वो सब निकालने का तरीका होता है। बट अभी आप ये समझ लो कि प्राइस अपने सारे लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। ठीक है? तो जब सारे लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो लास्ट लो मेरा ये था, इस लो के आसपास प्राइस कहीं पे आए, मैं यहाँ से पोजिशन फिर एक बाई की साइड की बनाऊंगा, क्योंकि ये पुल बैक की वेव कंप्लीट होगी तो रन स्टार्ट होगी। और जब प्राइस रन स्टार्ट होता है, तो जो पिछला हाई रखता है वो ब्रेक कर देता है। जैसे यहाँ से प्राइस एक लो लगा और यहाँ से हाई बनना स्टार्ट हुआ, तो ये मान के चलो कि ये हाई ब्रेक कर देगा। ये जो मेरा पिछला हाई लगा था, ये प्राइस ब्रेक करेगा। फिर प्राइस ने एक लो लगाया, लो लगाने से पहले हाई ये था, तो प्राइस अब जब हाई लगाएगा तो ये हाई ब्रेक करेगा, ब्रेक कर दिया। ये हाई ब्रेक करने के बाद प्राइस ने एक हाई लगाया, एक हाई लगाने फिर लो लगा दिया। तो जैसे ही लो लगने के बाद प्राइस हाई होगा, आखिरी हाई ये था, अब मेरा ये हाई ब्रेक होगा। ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद प्राइस फिर लो लगाने लगा। लो लगाने जब गया था तो हाई लास्ट में ये छोड़ के आया था। जब यहाँ से चलेगा तो ये हाई ब्रेक करेगा, ब्रेक कर दिया प्राइस,
उसके बाद प्राइस खाली कंसोलिडेट किया इसने, फिर ये ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद प्राइस ने एक हाई लगाया। एक सेकेंड दीजिए, कॉल आ रही है। हेलो। ठीक है, तो प्राइस ने एक लो लगाने के बाद हाई लगाया, इस हाई के बाद प्राइस नीचे आया ना, यहाँ से जब प्राइस चलेगा तो आप आपके टारगेट जो रहते हैं वो ये रहते हैं कि ये हाई ब्रेक होने तक के हमें टारगेट रहेंगे। ठीक है, इसके ऊपर जितना चल जाए वो फिर एक एडिशनल है, बट प्राइस अगर यहाँ से पकड़ रहोगे आप तो यहाँ कहीं पर बुक करते हो। अब ये हाई ब्रेक क्यों हो रहे हैं, क्योंकि प्राइस जैसे चलता है ना, हाई हाई चलता है तो ये पिछला हाई ब्रेक करता है, फिर लो लगाएगा, फिर हाई लगाएगा तो पिछला हाई फिर ब्रेक होगा, फिर लो लगा के हाई चलेगा, फिर ब्रेक करेगा। तो ये प्राइस का नेचर है चलने का। इसी तरह जब वो नीचे चलेगा ना तो सारे लो ब्रेक करेगा, नीचे आया इसने ये लो ब्रेक कर दिया, ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, फिर ये लो ब्रेक करेगा, फिर ऊपर जाके नीचे आएगा, फिर लो ब्रेक करेगा। तो ये बेसिकली इसका नेचर है। प्राइस में मतलब मैनिपुलेशन बहुत तगड़ा होता है, लेकिन ये जो है ना, ये इसका प्राइस का बेसिक नेचर है, इसको प्राइस फॉलो किए बिना चल ही नहीं सकता। ठीक है, ये कह सकते हो आप कमजोरी है या ड्रॉबैक है, और इसी का हमें फायदा उठा करके काम करना होता है। हाँ हाँ। हम्म, 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 ये उसके ना उसके भी तरीके होते हैं, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो सिंपल सा तरीका होता है, जैसे आपको बताया था फिब वाला टूल, फिब रिट्रेसमेंट। इसमें दो चीजें होती हैं, रिट्रेसमेंट और एक होता है एक्सटेंशन। रिट्रेसमेंट का मतलब कि जैसे प्राइस आपका ऐसे 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 कर रहा है, तो जो पुल बैक आता है ना, इसको कहते हैं रिट्रेसमेंट, कि प्राइस कितना नीचे आएगा। ठीक है, प्राइस यहाँ से चला जाएगा ऊपर, कि प्राइस यहाँ से आगे जाएगा, कि यहाँ से आगे जाएगा, कि बिल्कुल बॉटम तक आकर के फिर जाएगा। ठीक है, ये टूल हेल्प करता है प्राइस यहाँ से यहाँ तक लगा करके बताने में कि प्राइस कितना नीचे आ सकता है। ठीक है, लेकिन इस टूल से ये एक तरह से आप ऐसे मान लो ये स्केल है, इसको अगर मैं ऐसे लगाऊं, ये स्केल है। ठीक है, ये कुछ आपको लेवल्स बता करके देती है, फिबोनाची के जो लेवल्स होते हैं वो है। तो ये स्केल में ये बताती है कि स्केल में कुछ एरिया होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो एक हाई प्रोबेबिलिटी एरिया होते हैं कि प्राइस यहाँ से ही रिटर्न होनी चाहिए, ऊपर घूमनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपको लगाऊं तो 60 to 70% वाला एरिया जो होता है वो हाई प्रोबेबिलिटी एरिया होता है। मैं बॉटम से टॉप पे लगाऊंगा। ठीक है, तो आप इसको मैं राइट साइड अगर कर दूं, परसेंटेज राइट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप इसको अगर देखोगे तो प्राइस का बॉटम देखिए क्या लगा, ये आपका 78% है, ये 60% है। तो 60 to 70% वाला ये वाला जो एरिया होता है ना, कि एक हाई प्रोबेबिलिटी एरिया होता है कि प्राइस अगर ऊपर से अगर नीचे आना स्टार्ट की है, तो यहाँ कहीं तक, यहाँ कहीं से प्राइस को यू टर्न लेना चाहिए। यू टर्न मतलब कि नीचे आ रही है तो उसको अप साइड निकलना चाहिए। ठीक है, इस टूल ने स्केल ने बता दिया कि ये एरिया, कि यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी एरिया। नहीं नहीं नहीं, मैं उसका बता रहा हूँ। ये उसने आपको एक प्रोबेबल एरिया बता दिया कि यहाँ से जा सकता है, बट यहाँ से जाएगा या नहीं जाएगा वो आपको चार्ट बताएगा कि यहाँ पे जाने के लिए क्या ऐसा कुछ है, प्राइस एरिया ऐसा है जहाँ से जा सकता है। उसे हम कहते हैं पीओआई। पीओआई बेसिकली होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब बेसिकली वो एरिया है कि वो एरिया या वो प्राइस पॉइंट जहाँ पे आपके इंस्टीट्यूशंस इंटरेस्टेड हैं अपनी एंट्री क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो वो एरिया वहां पे अगर होगा तो ही जाएगा, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा। वो हो सकता है पहले चला जाए, वो हो सकता है बिल्कुल नीचे तक है, वो हो सकता है इसको ब्रेक करके फिर चला जाए।
तो वो टोटली डिपेंड करता है वहां पे पीओआई है कि नहीं। अगर पीओआई है और वो आपके इस स्केल के साथ अलाइंड हो रहा है, तो ये आपका बहुत हाई प्रोबेबिलिटी एरिया हो जाता है कि प्राइस यहाँ से जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो एरिया है कि नहीं, वो पीओआई जब आप समझोगे, पीओआई में बहुत सारे पीओआई होते हैं। जैसे डिमांड सप्लाई का होता है, ऑर्डर ब्लॉक होता है, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होता है, आईएफसी कैंडल होती है, एफपीजीज होती हैं, बहुत सारे एरिया होते हैं, बहुत सारी मतलब चीजें होती हैं। तो यहाँ पे देखना है कि वो है कि नहीं। अगर है तो यहाँ पे आप प्लान करोगे, किस चीज का प्लान करोगे कि पुल बैक वेव खत्म हो और यहाँ से नई रन की वेव स्टार्ट हो। जब यहाँ से नई रन की वेव स्टार्ट होगी तो आप यहीं कहीं पे बाई करोगे, इसी बॉक्स के नीचे का स्टॉप लॉस रखोगे और यहाँ तक का टारगेट रखोगे। तो इसमें क्या होगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड एक होता है। रिस्क रिवॉर्ड का मतलब कि भाई आप 1 रुपए लॉस के बदले कितने रुपए प्रॉफिट के लिए बैठ रहे हो। तो अगर यहाँ पे मैं 10 रुपए लॉस के बदले अगर 100 रुपए प्रॉफिट के लिए बैठ रहा हूँ, तो उसको कहेंगे 1:10, मतलब 1 रुपए के अगेंस्ट 10 रुपए के लिए मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो मेरा रिस्क 1 रुपए का, रिवॉर्ड 10 रुपीज का है। तो जो सारा गेम है, दो ही चीज है मार्केट में, दो ही चीज का सबसे इंपॉर्टेंट है। जितनी भी ये टेक्निकल्स हैं चीजें, इनके अलावा एक तो ये है कि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए, और रिस्क मैनेजमेंट वाला, रिस्क मैनेजमेंट का सारा गेम है ये ट्रेडिंग। आपने कम रिस्क पे अच्छे ट्रेड पकड़ रहे हो तो फिर आपको इस मार्केट में पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप रिस्क ज्यादा ले रहे हो और प्रॉफिट कम बना रहे हो, तो फिर एट द एंड ऑफ डे, वीक, मंथ, आप लॉस में रहोगे, फायदे में नहीं रहोगे। ठीक है, तो ये आपका जैसे एक बॉक्स निकल के आएगा। अब बॉक्स यहाँ पे जो है इसके साथ ये अलाइन हो रहा है मेरा ये वाला एरिया। ठीक है, ये मेरा पीवाई है। इस पीवाई के अंदर ये बॉक्स अलाइन हो गया ना, मेरा ये है हाई प्रोबेबिलिटी एरिया, जहां से प्राइस का है ऊपर जाने का व्यू बहुत तगड़ा है। ठीक है, मुझे ये कैंडल कैप्चर करनी है, तो मैं इस कैंडल को भी हटा देता हूँ। ठीक है, अब प्राइस यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद पहली कैंडल आई जो इस एरिया में आई। पहली कैंडल जब फर्स्ट टाइम आता है ना प्राइस, तो वो उसी समय बताता है प्राइस को यहाँ से ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। इस कैंडल को आप ध्यान से देखो, इस कैंडल में आपको कुछ दिख रहा है? ये लाल कैंडल है, देखिए मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो कैंडल आपकी दो तरह से बन सकती है। ठीक है, कैंडल में भी क्या है कि कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं, उन सब पे मैं ध्यान नहीं देता। मेन जो चीज है कि कैंडल बनी किस टाइप की है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये दो तरह की कैंडल है। एक कैंडल जैसे ये ग्रीन कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल ये, एक ग्रीन कैंडल ये, एक ग्रीन कैंडल ये। ठीक है, एक दो तीन चार, चार ग्रीन कैंडल्स हैं। बट इन चारों ग्रीन कैंडल में ये ग्रीन कैंडल है जिसमें नीचे से विक ज्यादा है। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल जिसमें ऊपर और नीचे लगभग लगभग इक्वल वीक्स है, इक्वल वीक है। ये ग्रीन कैंडल है जिसकी बॉडी छोटी है बट नीचे से विक ज्यादा है। और ये ग्रीन कैंडल है जिसमें कि ऊपर से भी कम है, नीचे से भी कम है, बट बॉडी ज्यादा है। ठीक है, तो जिस कैंडल में बॉडी बड़ी है वो समझ जाओ आप, वो आपकी स्ट्रॉन्ग कैंडल है बाई साइड के लिए या सेल साइड के लिए। ठीक है, जिस कैंडल में नीचे से रिजेक्शन आया है, दैट मीन्स कि वहां से नीचे से प्राइस पुश हुआ है अपसाइड के लिए। जिस कैंडल में ऊपर से रिजेक्शन आया है, मतलब प्राइस ऊपर से पुश हुआ है डाउन साइड के लिए। यहाँ पे प्राइस जैसे ये लाल कैंडल कैसी बनी होगी, ये बनी होगी आपकी कुछ इस तरह से। प्राइस कुछ ओपन हुआ होगा यहाँ कहीं पे, प्राइस ने पहले हाई लगाया होगा यहाँ कहीं पे, ये बनती कैंडल ग्रीन बनी होगी। हाई बनाने के बाद प्राइस ने क्या किया, लो ऐसे बना करके लाल कैंडल बन गई। तो प्राइस क्या हुआ, ओपन यहाँ हुआ, पहले यहाँ तक गया हाई, बाई दिखाई थी इसने, रनिंग कैंडल। उसके बाद प्राइस क्या हुआ, इसने एक लगाया लो और क्लोज हो गई। तो जब क्लोज ओपन के नीचे हुआ तो ये बन गई रेड कैंडल यहाँ पे। बट जब ये कैंडल रन हो रही होगी तो ये कैंडल बनी होगी ग्रीन। रनिंग कैंडल में ज्यादातर लोग फंसते हैं कि ग्रीन कैंडल बन रही है बाई है, बट रनिंग कैंडल में कभी ट्रेड नहीं करते। कैंडल क्लोज कैसी हुई है उसके बेस पे डिसीजन लेते हैं नेक्स्ट कैंडल कैसी बनेगी। ठीक है, तो जैसे ये कैंडल आई, ये कैंडल पीओआई में आई, इस कैंडल में क्या हुआ, बॉटम से आ गया रिजेक्शन। बॉटम से रिजेक्शन आ गया मतलब कि ये बाइंग एरिया मेरा था, तो यहाँ से मुझे बाइंग एक्सपेक्ट है, तो यहाँ से एक रिक विक बनी है, मतलब रिजेक्शन आया बॉटम से।
दैट मीन्स कि यहाँ से कहीं से बाइंग आई होगी। अब यहाँ से बाइंग आई है तो मुझे अब 2 टाइम फ्रेम नीचे जाके देखते हैं कि डेली में इसने क्या किया था। इस कैंडल पे आते हैं, ठीक है। अगले 2 महीने को छोड़ देते हैं, खाली मैं इस महीने की बात करता हूँ, खाली इस महीने की बात करते हैं। ये आपका जनवरी 25 है। तो डेली टाइम फ्रेम में जनवरी वाला मंथ देखिए कैसे बना था। ये प्राइस आया, प्राइस यहाँ से गिर रहा था, गिर रहा था, गिर रहा था, यहाँ से प्राइस ने पहले एक अपसाइड पुश दिखाया, प्राइस वापस आया, प्राइस वापस आके फिर अपसाइड इसने चलने लगा। मतलब कि प्राइस अगर, एक सेकेंड, मंथली वापस लगा है और इसको यहाँ पे एक लाइन खींचे और एक लाइन में यहाँ खींचता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ओ और ये आपकी कैंडल है जनवरी की, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, ये रहा जनवरी, यहाँ से 1 जनवरी स्टार्ट हुआ, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, प्राइस पहले हाई लगाया, प्राइस फिर पहले लो लगाया, लो लगाने के बाद प्राइस यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। तो जनवरी मंथ में प्राइस ओपन हुआ, हाई लगाया, लो लगाया, क्लोज हुआ। अब यहाँ पे प्राइस ओपन तो ये हुआ था, प्राइस को अगर गिरना था तो प्राइस गिर जाता ना, प्राइस पहले ऊपर क्यों गया, प्राइस ऊपर क्यों गया, प्राइस गया ऊपर मैनिपुलेट करने के लिए। ये यहीं पे आपको ट्रेड पकड़ में आ जाएगा। जब पूरे मंथ का ट्रेड कैप्चर करने ना, तो प्राइस ओपन कहाँ हो रहा है और क्लोज कहाँ हो रहा है, ये 2 पॉइंट होते हैं डिसीजन मेकिंग पॉइंट। प्राइस ओपन कहाँ हो रहा है, प्राइस क्लोज कहाँ पे होगा, ये डिसाइड करते हैं वही बड़े प्लेयर। तो जब ओपन कहाँ हो रहा है, क्लोज कहाँ हो रहा है, उसके बेस पे हम अपना काम करते हैं। प्राइस ओपन यहाँ पे हुआ, प्राइस ने ओपन होकर के 2 ग्रीन कैंडल बने, उसके बाद प्राइस पूरा नीचे गिर गया। तो गिरने से पहले ओपन क्यों हो गया, इसको कहते हैं मैनिपुलेशन। प्राइस को चलना जहां पे है ना, जैसे मान लो प्राइस को ऊपर जाना है, तो प्राइस ओपन होगा, पहले नीचे आएगा, नीचे क्या करने आएगा, सेलर्स को बैठाएगा, सेलर्स के स्टॉप लॉस ऊपर कहीं पे होंगे, प्राइस फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आके क्लोज हो जाएगा, बन जाएगी आपकी ग्रीन कैंडल। इसी तरह जब प्राइस को नीचे गिरना है ना, तो प्राइस यहाँ पे पहले बाई दिखेगा, ओपन होगा, पहले प्राइस हाई लगाएगा, तो बाइंग आएगी, बाइंग आएगी तो बायर्स यहाँ कहीं पे बैठेंगे, प्राइस फिर लो बनाएगा, सारे बायर्स को ट्रैप करेगा, फिर यहाँ कहीं पे आगे क्लोज हो जाएगा। प्राइस ओपन हुआ, प्राइस ने हाई लगाया, प्राइस ने लो लगाया, प्राइस ने क्लोज बनाया, ये बॉडी बन गई आपकी रेड कैंडल, ठीक है। तो ओपन हो करके प्राइस जा कहाँ पे रहा है, करना क्या चाह रहा है, वो आपको पूरे मंथ का आपको एक हिंट देगा कि प्राइस है कहाँ पर, करना क्या चाह रहा है। अब ओपन होकर के ऊपर ही जाएगा या ओपन होकर के नीचे आएगा, ये आपको क्या बताएगा, करंट ट्रेंड। अब इसका आप ट्रेंड अगर देखो तो प्राइस अभी क्या है, यहाँ पे लोअर लो बन रहे, लोअर लो बन रहे, तो क्या होगा, लोअर लो कंटिन्यू होगा। कंटिन्यू क्यों होगा, क्योंकि आपने ये वाला बॉक्स मार्क कर रखा है कि प्राइस को अगर उठना है तो इस बॉक्स में आना होगा। इस बॉक्स में आने के लिए प्राइस क्या है, यहाँ पे ओपन हुआ है तो हाई लगा करके डाउन ही आएगा। तो यहाँ पे क्या है, जब प्राइस हाई लगा कर डाउन आ रहा है, तो ये जो 2 दिन ग्रीन कैंडल बनी है ना, ये ट्रैप है। यहाँ कहीं पे आकर के आप 1 घंटे में क्या करोगे, सेल की एंट्री बनाओगे, ये पूरा मूव कैप्चर करने के लिए। आपने डेली में एग्जैक्टली एग्जैक्टली पुट बाय करोगे या कॉल सेल करोगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेल करने के लिए आपके पास एरिया क्या होगा, एरिया मतलब वही पीओआई। पीओआई क्या है, पीओआई आपका इस कैंडल की विक का 50% यहाँ पे लगाएंगे, एग्जैक्टली इस पॉइंट से, ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ना, यहाँ से आपको सेल करना है। यहाँ से सेल करने के लिए क्या है, आप 1 आवर पे आओगे, 1 आवर पे आने के बाद आपको यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड बन जाएगा। 1 आवर में प्राइस क्या था, यहाँ पे ओपन होते होते जाता है, ये जो सेलिंग आई इस सेलिंग के बाद प्राइस ये जो गया ना, यहाँ पे बनती है ट्रेड की एंट्री। ये एंट्री वाली क्लासेस में आपको मैं बताऊं कि एंट्री बनती कैसे है, बट एंट्री बनती है यहाँ पे बनेगा आपकी सेल साइड की एंट्री। स्टॉप लॉस क्या रहेगा आपका, जिस कैंडल पे आपने सेल किया इसी कैंडल के आसपास का, और टारगेट क्या रहेगा, एटलीस्ट इस बॉक्स तक तो रहेगा, ठीक है। अब ये इतना बड़ा बॉक्स है, इसको भी रिफाइन कर सकते हैं कि प्राइस इस पूरे बॉक्स में कहां तक आएगा, बट जो
एरियाज होती हैं, एरिया का 50% हाई प्रोबेबिलिटी एरिया होता है। अगर आप मान लो यहाँ यहीं पे भी एग्जिट हो जाओगे तो भी आपको ये 1:6 का ट्रेड मिला है, 6.5 का। और अगर आप 50% तक रखोगे तो ये आपको ऑलरेडी 1:10 का दे रहा है। ये बहुत बड़ा ट्रेड है। ठीक है, एक कैंडल के स्टॉप लॉस और पूरी आप राइट करोगे। ये आपका सेल का ट्रेड बनता है, बट हमें सेल का ट्रेड नहीं, हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें बाई यहाँ पे कैप्चर करनी है, तो बाई कैसे कैप्चर करेंगे। तो जैसे सेल बनी है ना आपकी, एग्जैक्टली इसका उल्टा बनेगा बाई। बाई का मतलब कि प्राइस ओपन होगा यहाँ कहीं पे, प्राइस पहले लो लगाएगा, लो लगाने के बाद प्राइस हाई लगाएगा, हाई लगा के क्लोज होगा। तो प्राइस ओपन होने के बाद जो लो वाला पोर्शन है ना, लो करने क्या आया था, लो आता है पीओआई टैप करने। जब वो पीओआई टैप करने आएगा ना, जैसे प्राइस ओपन हुआ, प्राइस लो लगाया, यहाँ कहीं पे कोई पीओआई होगा, उसको जैसे ही टैप करके चलने लगेगा, हम यहाँ कहीं पे एंट्री बना लेंगे। और प्राइस हम पूरी राइड करेंगे कहाँ तक, जब मंथ क्लोज नहीं होगा क्लोज हो जाए, या फिर ये पता ही ये हाई लेगा, प्राइस यहाँ कहीं पे आ जाए, तब मैं एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, तो अब वो देखते हैं कि उसको कैसे पकड़ेंगे हम। अभी यहाँ पे इस प्रीवियस मंथ ने यहाँ पे एक अर्ली हिंट दी है कि प्राइस यहाँ से चल सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि प्राइस आगे क्या करता है। एक सेकंड। ठीक है, हाँ। अब इसमें देखिए बाइंग करने वाले के लिए पीओआई क्या है, एक पीओआई ये है। ठीक है, वो पीओआई पीओआई जब पूरा बताऊंगा डिटेल में ना, तब है। इसको थोड़ा सा और डिफाइन करके ये है, बट यहाँ कहीं पे आ रहे तो और अच्छा है। ठीक है अब देखिए इसने क्या किया, पीआई ने मार्क किया था, पीआई हमने ये मार्क किया था, राइट। प्राइस क्या हुआ, पीआई पे आए, यहाँ पे कोई बाई साइन कर नहीं दिया, इससे पीआई को जस्ट हल्का सा ब्रेक किया, पीआई के नीचे क्लोजिंग नहीं दी। ये आपका मंथ, एक सेकंड, ये आपका मंथ कंप्लीट हुआ था, जनवरी वाला कहाँ कंप्लीट हो गया, एक सेकंड इसको हटा देता हूँ, लाइन खींचू तो थोड़ा क्लियर होगा। जनवरी मंथ कंप्लीट हो गया, फरवरी मंथ ओपन यहाँ पे होगा आपका। ठीक है, फरवरी मंथ पे हम एक लाइन खींचते हैं, ये है ओपन। ठीक है, और फरवरी मंथ को हम ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ बाई दे रहा है कि नहीं। यहाँ पे फरवरी मंथ में कुछ नहीं दिया, फरवरी मंथ हो गया कंप्लीट, यहाँ पे आपका इस कैंडल पे, इस कैंडल पे है लगाया फरवरी मंथ कंप्लीट, और क्लोज हुआ आपका यहाँ कहीं पे। ठीक है, ये फरवरी मंथ हो गया क्लोज। मार्च महीने स्टार्ट हुआ यहाँ पे। ठीक है, अब फरवरी मंथ आप देखो ओपन यहाँ हुआ था, ओपन होने के बाद प्राइस क्या, इसी कैंडल के अंदर ही है ना, प्राइस पहले हाई लगाया, प्राइस पहले हाई लगा रहा है, दैट मीन्स कि प्राइस को आना है डाउन साइड पहले नीचे, क्योंकि प्राइस पहले ऊपर गया है। और ऊपर जाकर के क्या किया, इधर साइड का एक पीओआई था उसको टैप भी किया है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी सेल की ही एंट्री बनती है, इसने बाई का कोई साइन नहीं दिया। अब आप देखो ये आपका मंथ है मार्च, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मार्च आप लगाओ यहाँ पे। ठीक है, ये आपका ओपन प्राइस। अब प्राइस देखिए ओपन यहाँ पे हुआ, ये कैंडल थी, प्राइस की पहले ऊपर गया, इस कैंडल का जो लो था ये इंपॉर्टेंट था, इसने इसको ट्रैप किया और इसके बाद इसने एक शार्प बाइंग दी। जो ये आपकी शार्प बाइंग आई है ना, इस कैंडल के बाद आपकी बाई की एंट्री बन जाती है। ठीक है, इस कैंडल पे क्यों बनती है, क्योंकि ये आपका मंथ का ओपनिंग प्राइस था, ओपनिंग प्राइस की जो कैंडल थी, इसका लो मार्केट ने ऑलरेडी ले चुका है, मतलब कि इसके नीचे किसी ने जिन्होंने भी बाय किया है, प्राइस पहले उस बायर को भगा चुकी है। भगाने के बाद जो ओपनिंग प्राइस था, इसके ऊपर वापस प्राइस क्लोज हो चुका है। कुछ प्राइस इस तरह से ओपन हुआ, प्राइस ने पहले लो लगाया, लो लगाने के बाद इस ओपनिंग प्राइस के ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग दे दी, मतलब कि ये इसकी हाई टाइम फ्रेम की विक बन चुकी है। बन चुकी है तो प्राइस क्या करेगा, ऊपर जाएगा, यहाँ कहीं पे आके क्लोज दे देगा। जब ये बन गई है तो यहाँ कहीं पे आपकी एंट्री बन जाती है इस कैंडल। हाँ, ये आपकी ओपनिंग प्राइस थी ना, ओपनिंग प्राइस में देखिए ना, इसने कैंडल क्लोज की, ये कैंडल क्लोज है, बट ये ट्रैप कैंडल है। ट्रैप कैंडल क्यों है, यहाँ पे कोई एफवीजी नहीं बनी है, प्राइस नीचे है, प्राइस ने इसको ट्रैप करने के बाद यहाँ पे जो शार्प बाइंग है, यहाँ पे आपके गैप क्रिएट हो रहे हैं। जब प्राइस
जिस साइड चलनी है ना उस साइड के गैप क्रिएट करती है, तो वही हमारे लिए बेसिकली इंस्टीट्यूशन की फुटप्रिंट है कि प्राइस जाना किधर चाहती है। जैसे यहाँ पे आप देखो प्राइस गिरने से पहले क्या डाउन साइड की गैप क्रिएट कर रही है, मतलब प्राइस डाउन आना चाह रही है। यहाँ पे क्या है, अप साइड चल रही है और अप साइड में गैप क्रिएट हो रही है ना, तो ये आपको हिंट देती है कि प्राइस ऊपर जाना चाह रही है। जैसे ये कैंडल क्लोज होगी आपकी यहाँ कहीं पे एंट्री बनेगी, इसे सिंगल पिछले सिंगल कैंडल का आपका स्टॉप लॉस, और टारगेट आपको पता है यहाँ कहीं तक का रखना है आपको। इसको लेकर के आप पूरे मंथ बैठे रहो, प्राइस क्या करेगा, प्राइस आपको पूरे पूरे महीने आपको पैसे बना के देगा। एक सेकंड, तो ज़्यादा चली गई। एक सेकंड, मार्च मार्च था ना, मार्च मार्च मंथ आपका यहाँ कहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, मार्च मंथ आपका यहाँ कहीं पे खत्म होता है। ठीक है, यहाँ से आप लोगे यहाँ कहीं तक रखोगे, यहाँ पे आपका एक प्रॉफिट बुकिंग वाला एरिया है, पिछला इसने हाई लिया ये। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे होती है कैसे होती है वो भी बताऊंगा, बट यहाँ पे एक अर्ली प्रॉफिट बुकिंग वाला है। प्राइस क्या होगा अप्रैल महीने में, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक सेकेंड, अप्रैल ही होगा, ओपन हुआ, ओपन होने के बाद पहले प्राइस ने लो लगाया, लो कहाँ पे लगाया, जिस कैंडल पे आप स्टॉप लॉस रखे थे ना उसी कैंडल पे आकर के फिर से इसने डिस्प्लेसमेंट दिया, यहाँ पे आपकी दोबारा एंट्री बनती है। दोबारा एंट्री बनती है यहाँ पे, जैसे आपने अगर ले लिया तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद ये जो कैंडल होती है ना, ये कैंडल एंट्री वाली है। हाँ हाँ, अब जैसे कई बार क्या होता है ना कि प्राइस, जैसे मैं कहता अब ऊपर के गैप क्रिएट होते हैं तो ये बाई का साइन है, बट यहाँ पे आप अगर देखो तो गैप डाउन खुल गया, नीचे नीचे का गैप क्रिएट हो गया ना, ये कई बार डाउट क्रिएट करता है कि प्राइस वापस नीचे तो नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या होता है ना, एक आध कैंडल बनने का वेट करना पड़ता है, जैसे ये कैंडल आपकी बनी यहाँ से, इस दिन तो बाइंग आनी थी, ठीक है, नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे बाइंग आई, थर्ड डे क्या है ना, एक लाल कैंडल बननी जरूरी है, थर्ड डे क्या है, थर्ड डे आपको ये साइन ऑलरेडी दे दिया कि थर्ड डे यहाँ से बाइंग कंटिन्यू जाएगी, इस लाल कैंडल ने बाई का आपको साइन दिया। वो साइन क्यों दिया है, इस साइन से पहले क्या है, यहाँ पे गैप क्रिएट हुआ है, ठीक है, इस गैप से बनती है बाइंग, इस गैप से बनती है बाइंग, अगर नहीं बन पाया तो इसके बाद जब ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई तो यहाँ से भी कर सकते हैं, बट यहाँ कहीं पे आप करोगे तो सिंगल कैंडल का स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। और यहाँ पे बाई करोगे आप, इसके ब्रेक होने तक का आप रखोगे टारगेट। ठीक है, अब यहाँ पे आती है कि एंट्री कैसे होगी, या ये मार्क कैसे करेंगे, पीओआईस की क्लास में बताऊंगा, या एंट्री कैसे होती है एंट्री क्लास में बताऊंगा, बट अभी आप इस पे ये करो कि मंथली कैंडल जो बन रही है ना वो बन कैसे रही है, प्राइस ओपन कहाँ हो रहा है, ओपन होने के बाद जहाँ कहाँ रहा है, पहले नीचे जा रहा है कि पहले ऊपर जा रहा है, उसके बेस पे एक आपको पूरे मंथ की कैंडल कैसे बनेगी एक अर्ली आइडिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये किसी भी स्क्रिप्ट में आप लगाओगे, जैसे ये तो बैंक निफ्टी का चार्ट है, यार, एक सेकंड इसको बंद कर दूं। नहीं, मंथली में देखिए, मंथली में क्या है, मंथली में तो एक ही कैंडल बनी ना ये, ठीक है, मंथली में ये एक कैंडल बनी, एक कैंडल के अंदर, इसको मैं हटा दूं, ये आपकी अप्रैल अप्रैल की ना, बट डेली में तो क्या 20-22 ट्रेडिंग सेशन होता है, तो अप्रैल महीने में 20-22 कैंडलें बनेगी। ठीक है, अप्रैल देखो आपका यहाँ पे भी स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल यहाँ पे स्टार्ट हुआ, और आपका ये 30 अप्रैल यहाँ खत्म हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक ये तो पूरे मंथली प्रोफाइल हो गए ना, ये मंथली में पूरी डेली की इतनी कैंडल बनेगी। इसी तरह हर एक डेली की कैंडल में 1 घंटे की आपकी 6-7 कैंडलें बनती हैं, तो महीने में आपकी हो जाएंगी करीब करीब 100-120 कैंडल बनेंगी 1 घंटे की। अब इसमें देखिए काम करना कैसे होता है ना, वो होता है इस तरह से कि जैसे ये मंथली कैंडल बननी है, इसको जब मैं हटा दूं, जैसे इसके बाद मंथली कैंडल बननी है, वीकली में ये पीओआई है, ठीक है, और डेली में, हाँ डेली में भी ठीक है। आपको ये बॉक्स है, यहाँ कहीं भी प्राइस आएगा ना तो आपको एंट्री करनी होती है। ये तो हो गया कि एंट्री कहाँ पे करनी है, ठीक है, एंट्री कहाँ पे करनी है, उसके बाद एंट्री करनी कैसे है, कि जैसे यहाँ पे ऐसा क्या होगा कि एंट्री करनी है, या इस कैंडल पे ऐसा क्या होगा कि एंट्री करनी है। तो
बड़ा टाइम फ्रेम आपको एरिया बताएगा कि कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या करना है। छोटा टाइम फ्रेम आपको डेली में बताएगा कि वेव कौन सी बनी है। अब जैसे आप यहाँ पे आप देखो तो डेली में लोअर लो बन रहे थे, राइट। बट डेली में इसने क्या किया, पिछला लोअर ये था ना, लोअर लो, प्राइस ने एक हायर हाई बना दिया। हायर हाई बन गया मतलब कि प्राइस अब डेली में भी लो बना करके हाई बनाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आप वही है, अगेन फिबोनाची आप टूल लगाओगे, ठीक है। ये आपका 60 to 70% वाला एरिया यहाँ पे आ गया आपका ये, ठीक है। अब इसको हटा दो। इस बॉक्स के अंदर ये एक एरिया आ गया हाई प्रोबेबिलिटी है, जहाँ से आपको पता है कि यहाँ से बाइंग आनी चाहिए। अब यहाँ पे बाइंग आने के लिए आप एक्सपेक्टेशन 1 घंटे पे आ पाओगे। 1 घंटे में आपको देखना है यहाँ पे क्या बाइंग का बन रहा है। पहली कैंडल बनी, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी, बट यहाँ से रिजेक्शन आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तीसरी कैंडल आई। अब यहाँ पे बाइंग पकड़ने के लिए देखो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है एंट्री में। जैसे कि ये बाइंग आई, इतनी बड़ी बाइंग देख करके हर बंदा इसमें कूदा होगा, बाइंग कोई यहाँ पे कूदा होगा, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, और सबके स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे रहेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें जो ये बाइंग कैंडल आई है इसका लो ब्रेक होने तक का वेट करना होता है। इसका लो ब्रेक हो गया, दैट मीन्स कि जितने बायर अर्ली थे वो सारे के सारे निकल लिए। सारे के सारे निकलने के बाद आपको देखना है वापस से बाइंग स्टार्ट हुई है क्या। तो वापस से जब ये कैंडल बाइंग की कंटिन्यू स्टार्ट हो गई ना, यहाँ पे बन जाती है अर्ली एंट्री, ठीक है। अब यहाँ पे आपका बनेगा स्टॉप लॉस, और जितने बायर थे वो निकल गए, तो मार्केट क्या करेगी, सेलर को ट्राई करेगी। यहाँ पे जिसने सेल किया होगा, जिसने यहाँ सेलिंग यहाँ से आई है ना, रिजेक्शन है मतलब सेलिंग आई है, यहाँ रिजेक्शन आया मतलब सेलिंग आई है, ये तो सेलिंग आई है। तो स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, इन सब के ऊपर होंगे। तो प्राइस अगर निकलेगी तो पहले तो इसके हाई तक तो जाएगी, प्राइस इसके हाई तक जाएगी। इसके हाई पे जाने के बाद प्राइस क्या करेगी। अब जो आपको मैंने शुरू में बताया था, प्राइस का जो नेचर है फ्रैक्टल है, मतलब कि अगर मंथली में एक ग्रीन कैंडल बननी है, डेली में क्या करेगी, ऐसे हायर हाई बनेगी। 1 घंटे में क्या होगी, हायर हाई में ऐसे ऐसे करके जाएगी, राइट। इस अप वे में एक डे में 1 आवर की ऐसे ऐसे बनेगी, फिर इस लोअर में 1 घंटे में नीचे आएगा ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऊपर चलेगी, राइट। तो प्राइस में क्या होगा, अगर 1 आवर के करीब पॉजिटिव वेव आई है तो 1 आवर की एक नेगेटिव वेव बनेगी। इस नेगेटिव वेव का 1 आवर की जब अगेन एक पॉजिटिव वेव बन गई, अगर आप यहाँ पे नहीं वर्क कर पा रहे हो, तो ये तो 100% कंफर्म हो गया ना, हायर हाई बन गए। तो प्राइस जब वे वापस पुल लेगा फिर हायर हाई बनेगा। उसके यहाँ पे तो प्राइस ने कुछ हेल्दी पुल बैक लिया ही नहीं है, जस्ट ट्रैप करके फिर एक तरफा भागी है। बट री एंट्री बनती है पुल बैक पे, जैसे इंट्राडे करना होता है ना। जैसे ये तो मंथली प्रोफाइल आपको समझ में आ गई। मंथली के हिसाब से आपको पता है कि प्राइस को जाना है ऊपर, जब प्राइस को जाना ऊपर तो इंट्राडे में क्या करोगे आप, इंट्राडे में जो ही आपका 1 घंटे का चार्ट है ना, यही आपका 5 मिनट 15 मिनट हो जाएगा। 5 मिनट 15 मिनट में आपको हर पुल बैक पे सिर्फ बाय करना है, हर एक पीओआई पे, ठीक है। तो पीओआई बताऊंगा आगे। बट प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ से बाई करोगे आप, फिर ऊपर जाके नीचे गया, यहाँ से बाई बनेगी, यहाँ से भी बाई बनेगी, यहाँ से भी बाई बनेगी, हर जगह से यहाँ से बाई लेकर के ही चल रहा है। उसके बाद तो ये एक तरफा ही निकला है, इसमें मौका ही नहीं मिला। बट कहने का मतलब ये है कि एक बार आपको डायरेक्शन क्लियर हो गई कि प्राइस को जाना कहाँ पे है, उसके बाद आपको सिर्फ एंट्री करनी है। एंट्री किधर की करनी है वो आपको डायरेक्शन बता देगी, और एंट्री करनी कैसे है वो धीरे धीरे आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जो आपको मैंने मंथली वाला बताया है। बट इस पे अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये है कि आपको अगले महीने क्या बनना चाहिए, किस तरह की बाइंग आनी चाहिए, सेलिंग आनी चाहिए, वो सारी चीजें आपको पहले चार्ट पे दिखने लगेगी। तो जो न्यूज आती है ना कि ये डील हो गई, उसके बाद से सेलिंग आ गई है, ये डील हो गई, उसके बाद बाइंग आ गई, वो आपको महीना पहले से आपको पता होगा कि यहाँ से बाइंग आनी चाहिए, सेलिंग आनी चाहिए। वो तो खाली न्यूज एक बहाना होता है। न्यूज का ना खाली ये फर्क पड़ता है कि न्यूज के कारण आपको टेम्परेरी इफेक्ट दिखता है, ठीक है। जैसे मान लो प्राइस आपका नीचे आ रहा होगा, न्यूज आपका एकदम शार्प बाइंग आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर प्राइस का स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे ना, प्राइस क्या करेगी, यहाँ से फिर नीचे ही आएगी।
ये जो स्ट्रक्चर है ये कभी चेंज नहीं हो सकता न्यूज के बेस पे। न्यूज के बेस पे टेम्परेरी आपको इफेक्ट देख सकते हैं, यहाँ प्राइस मान लो आपका हायर हाई चल रहा है और प्राइस पुल बैक पे और न्यूज आ गई तो शार्प बाइंग आ जाएगी। ठीक है, अपना स्ट्रक्चर नहीं ब्रेक करेगी वो, न्यूज के कारण लोगों को ये दिखेगा शार्प बाइंग आ गई, बट यहाँ से बाइंग बनती थी। ठीक है, ये मतलब ट्रेडिंग। हाँ हाँ, बस ये है कि आप आपको जैसे जो टारगेट मान लो आपको 10 दिन में आने चाहिए थे वो आपको 3 दिन के अंदर आ जाएंगे। वो न्यूज एक तरह से कैटलिस्ट का काम करेगी, वो पुश कर देगी फटाफट अप साइड या डाउन साइड। लेकिन जिस तरह से चल रही वो चलेगी उसी तरह से, स्ट्रक्चर को फॉलो किए बिना मार्केट चलेगी नहीं। हाँ, उसके उसके लिए ना अभी के लिए आप ये यूज करो, ये फेवरेट रिट्रेसमेंट, इसको आप ले लो। हाँ हाँ, इसमें क्या है ना, इसको लगाने का तरीका बता दो। जैसे प्राइस आपका हायर हाई बन रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चर आपको पता चल गया, ऊपर से नीचे चल रही है प्राइस, ठीक है। तो प्राइस जब ये हाई लगा दिया, हाई लगने के बाद प्राइस जब ये नीचे आना स्टार्ट होगा ना, तो प्राइस की डायरेक्शन क्या है, नीचे से ऊपर चल रही है प्राइस। ठीक है, तो आपको क्या लगाना है, नीचे से लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक इस तरह से। ठीक है, तो ये स्केल बन के आ जाएगी। इसका आपका है 50% एंड बिलो वाला एरिया जो होता है अच्छा होता है, बट ये जो होता है ना 60 और 70, ये हाई प्रोबेबिलिटी एरिया होता है। कई बार प्राइस आप देखोगे ना कि 23% से भाग जाएगी, कई बार आप देखोगे 38 से भी भाग जाएगी, बट सही जो तरीका होता है काम करने का, 50% से जब प्राइस नीचे आए तब कहीं पे आप देखो 60 to 70 वाला ये बेस्ट एरिया होता है, जहां से आप छोटे से रिस्क के साथ एक अच्छा ट्रेड ले सकते हो। इसी तरह जब आपका प्राइस उल्टा चल रहा होगा, मान लो आपका नीचे नीचे चल रहा होगा, ऊपर जाके नीचे आ जा रहा है, ऊपर जाके नीचे आ जा रहा है, ऊपर जाके नीचे आ जा रहा है, तो ये आप इसके ऊपर से नीचे लगाओगे, प्राइस ये ऊपर से नीचे लगाओगे, तो ये आपको बता देगा प्राइस कितना पुल बैक लिया है। पुल बैक लिया है, यहाँ पे आपको देखना एरिया, उसके बाद ये आपको वापस सेल ही करना है। ये जो बाइंग है ये टेम्परेरी बाइंग है, मतलब पुल बैक है, ये यहाँ से वापस कंटिन्यू होगा नीचे। तो यहाँ कहीं पे आपको एरिया ढूंढना है कि यहाँ पे कुछ सेल साइड का एरिया है, तो उस एरिया में आपको देखना है सेलिंग स्टार्ट हो रही है क्या हो रही है। सेलिंग स्टार्ट होगी तो आप सेल में बैठ जाओ, और उसके बाद ये लो टूटेगा, यहाँ तक के लिए आप टारगेट रखोगे। देखिए, ऑप्शन दोनों सही है, डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। ठीक है, अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा कैपिटल है, पैसे मेरे पास बहुत ज़्यादा है, और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं चार्ट को देख सकूं, तो उस केस में तो ऑप्शन सेलिंग सही है। क्योंकि 50 लाख लगा करके आपने अगर 2% बना लिया तो वो 1 लाख रुपए होते हैं। ठीक है, और ऑप्शन बाइंग जो होती है वो है पूरा स्किल वाला गेम, उसके लिए बिना चार्ट के आप काम कर ही नहीं सकते। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में एक तो है प्रॉपर स्किल चाहिए, दूसरी चीज क्या है, आपका दुश्मन है टाइम डिके। तो आपने गलत जगह पे ट्रेड लेकर के अगर आपने थोड़ी देर में ओढ़ ले लिया तो आपको लॉस दिखने लगेगा अच्छा खासा। लेकिन उसका फायदा ये है कि आपने एक बार स्किल गेन कर ली, तो आप 50%, 60%, 30%, 40% डेली का आप एक सिंगल लॉट पे आप अपना रिटर्न बना सकते हो। ठीक है, अब एक लॉट आप लोगे निफ्टी का तो वो करीब 15,000 से 20,000 के अंदर आ जाएगा, और 20,000 में आप अगर 20% में रिटर्न लगा दो तो आपको बनते हैं 4,000 रुपये। आराम से 3 से 4,000 रुपये एक सिंगल लॉट पे कमाना बहुत इजी है, बट उसमें गेम है पूरा पेशेंस का और स्किल का। जैसे अगर निफ्टी का पूरी जो राइड है ना, ये पूरी राइड कैप्चर की जाती है पूरी, बिल्कुल। जैसे देखिए, यहाँ से ट्रेड आपका बनता है, एक ट्रेड बनता था यहाँ पे बाई का, ठीक। इसके बाद ये बाई, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से जैसे ये जो बाइंग आई ना, ये जो बाइंग आई है, स्क्रीन फ्रीज हो गई है, एक सेकंड में दोबारा से कर दो। अब
अब दिख रही स्क्रीन? ठीक है, ये जो बाइंग आई है, ये वाली बाइंग पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होती है। ठीक है, इसका भी, हाँ, इस इसमें देखिए काम सारा स्किल का है, तो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा। ठीक है, निफ्टी, बैंक निफ्टी में जनरली मैं स्कैल्पिंग ही करता हूँ। तो उसमें क्या है ना, आपके रिस्क छोटा होता है और पैसे अच्छे बनते हैं। जैसे ये जो बाइंग आई है, ये पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट यहाँ से जब दोबारा बाइंग आई ना, ये पकड़ लेते हैं। यहाँ से बाई करो, ये हाई टूटने तक का टारगेट आपने यहाँ पे बेच के निकाल दिया। बेच के निकालने के बाद दूसरी एंट्री बनी थी यहाँ कहीं पे, प्राइस आया, यहाँ कहीं पे बाई करो, इस हाई टूटने तक का टारगेट। ठीक है, जैसे ये गया आप निकाल दो। यहाँ से वापस सेल का ट्रेड बनता है। ठीक है, यहाँ से सेल का एक ट्रेड बन रहा था यहाँ से आप सेल करोगे, इसके टारगेट क्या होंगे, इस लो टूटने तक के रहेंगे। हम्म, ये सेल की एंट्री है ना। यहाँ से आप सेल करोगे ये लो टूटने तक के लिए। यहाँ से मान लो आपने इस बॉक्स पे लगाया, यहाँ से सेल एंट्री, थोड़ा सा इसके ऊपर मैं रखता हूँ ऐसे, और इसके लो टूटने तक के आपके टारगेट रहेंगे। ये आपका 1:6 का ट्रेड बनता है। ये वाला इजी ट्रेड था, ये वाला भी इजी ट्रेड था। ये आपकी बनती है यहाँ की एंट्री, इसके नीचे का स्टॉप लॉस और इसके हाइट तक के टारगेट। उसके बाद ये बनती है आपकी एक एंट्री, इस बॉक्स में प्राइस आए, इसके इस कैंडल के नीचे का लो का स्टॉप लॉस, ये बनते हैं आपके ये टारगेट। ठीक है, ये सेल हो गई। इसके बाद ये जो बाइंग आई थी ना, ये वाली बाइंग शार्प थी। ये इसको यहां से पकड़ते हैं, ये आपकी यहाँ पे बाइंग आएगी, ये आपके यहाँ का स्टॉप लॉस, और इसके टारगेट ये हाई टूटने तक करेगा। अब ये हाई तोड़ने के बाद इसने तो लंबा एक अच्छा खासा मूव दे दिया। ये तो 1 मिनट का चार्ट है, लेकिन ये ट्रेड करने के लिए ना आपको 15 मिनट और 1 घंटे का देखना पड़ेगा। सॉरी, डेली पे। अब देखिए डेली के हिसाब से क्या है ना, कल मेरा पूरा पूरा प्लान था यहाँ पे बाई करने का निफ्टी का, और उसको होल्ड करके लेके जाने का। जैसे इस लाइन की प्राइस नीचे है ना, 24,330, तो 24,340-50 क्या, तो यहाँ कहीं पे मेरा निफ्टी ऑप्शन बाई करके इसको कैरी करने का पूरा पूरा प्लान था, बट कल इसको मैं ले नहीं पाया। वही थोड़ा सा होली होली के कारण दोनों, अगर हम यहाँ से कैरी करके ले जाते तो आराम से आपको 300-350-400 पॉइंट की रैली मिल जाती 2 दिन में। अभी ये और कंटिन्यू रहेगी। हाँ, तो 300-400 पॉइंट का मतलब कि आपका प्रीमियम में ये मान के चलो करीब करीब 200 से 250 पॉइंट का मिल जाते हैं प्रीमियम। अब 200 पॉइंट भी मान के चलो तो 65 का लॉस है, तो 13,000 रुपये बनते हैं। तो एक लॉट में 13,000 बन गए 2 दिन में। हाँ हाँ, ठीक है, बट यहाँ से बाइंग आएगी, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप 1 घंटा देखो, 1 घंटे में क्या हो रहा है, लोअर लो ही बन रहे हैं ना। एग्जैक्टली exactly. तो यहाँ पे बाई करने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। तो यहाँ से बाई अगर आप कर लोगे तो बहुत बढ़िया पैसा बनेगा। यहाँ पे कोई बाई नहीं करता, इसके टारगेट यहीं कहीं तक के हैं, ये हो गए ना आज। तो अब इसको, जैसे होता क्या है कि एक तो आपको पता चल जाता है प्राइस कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है, और एक जब इसकी जर्नी कंप्लीट हो जाती है ना, तो नए फेज के लिए वेट करना पड़ता है कि नया फेज ऑफ प्राइस क्या करेगा। हालांकि अब यहाँ से प्राइस वापस से थोड़ा सा नीचे आकर के ऊपर ही जाएगा। ऊपर कहाँ तक जाएगा, ऊपर प्राइस यहाँ कहीं तक आ सकता है। ठीक है, ये वैसे एक रुकावट तो ये है ही ऑलरेडी, बट ठीक है, देखते हैं। थोड़ा सा मैं और ऊपर थोड़ा सा और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या है। इसी तरह से आपका सेम था रिलायंस। रिलायंस लेकर आया था 1300 के नीचे, और आज 1400 चला भी गया। ये कल आप लो देखो, 1300 समथिंग का लगाया था और आज ये 1400 तक गया ये।
हाई अगर आप देखोगे आज का हाई 1399 लगा हुआ है। तो रिलायंस में तो बाई किया हुआ है मैंने। अरे हाँ, निफ्टी में एक्चुअली इसका वेटेज ज़्यादा है ना, तो ये अगर बाई साइड निकलता है तो रिलायंस को खींच के ले जाता है। रिलायंस में मैंने इंट्राडे लिया था, यहाँ पे बाई किया था 1378 पे। कैसे बाई किया था, वो यहाँ कहीं पे आया था तब, जब ये कैंडल आई थी ना, जब ये यहीं पे 78 पे मैंने ऑर्डर लगा दिया था। यहाँ पे थोड़ा सा ड्रामे किया, उसके बाद ये बहुत ज़बरदस्त निकला था। हालांकि मैंने ये यहाँ तक तो नहीं रखा, मैं यहाँ कहीं पे एग्जिट कर गया था 1390 के आसपास। बट स्टिल मतलब मैं अपना वही फॉलो करता हूँ रूल, और जो रिस्क रिवॉर्ड है। ये नहीं कि जाएगा यहाँ तक जाएगा वहां तक जाएगा, नहीं। जो मेरा रूल है वहां तक फॉलो किया, उसके बाद एग्जिट। उसके बाद ये जितना है, मुझे ये मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो उसका कोई दुख नहीं। हालांकि यहाँ से री एंट्री बनती थी, बट मैंने ली नहीं। इतना बहुत होता है। आप ये देखो ना, 78 से ये बन रहा है आपका 75, तीन तीन 4 रुपए का लॉस है। और ये आपका बन रहा है 78 से 88, 10 रुपए का वो है। बहुत होते हैं 10 रुपए, इसमें अच्छी क्वांटिटी लेकर के आप काम करो ना, ऑप्शन से बढ़िया लगता है मुझे स्टॉक में काम करना। यहाँ पे एक सेल की भी बनती थी एंट्री। ये भी मैं देख रहा था, बट ये मैं लिया नहीं था। मैंने इसमें भी लिया था, डिक्सन में। एक्चुअली क्या है ना, जितने छोटे टाइम पे जाओगे आप, उतना आपको नॉइज दिखेगी। जैसे यहाँ पे आप कैंडल देखोगे, अजीब सी कैंडल दिखेगी आपको, है ना। ये अजीब सी कैंडलें बनती हैं, लेकिन हमें कैंडल से कोई मतलब नहीं, हमें प्राइस से मतलब है। जैसे कि एक यहाँ कहीं से बाई किया था, और दूसरी एंट्री ली थी यहाँ कहीं से, एक यहाँ से बाई किया था, 10,085 से यहाँ पे निकाला था, 65-67 के आसपास निकाला था, 70-80 रुपये ये। और एक एंट्री बनी थी यहाँ से, ये वाली तो बढ़िया एंट्री में। ये इसके टारगेट यहाँ तक के थे, ये जो ग्रे बॉक्स बना था ये। तो जैसे इसका ये हाई ब्रेक किया, इस पे टैप के नीचे आ गई, यहीं तक के थे इसके टारगेट। ये भी इसके थे आपके 10,000, 18-20 से लेकर के 130, तो 100 पॉइंट ये होते हैं। उसके बाद ये अच्छी रैली आई थी, ये मैंने बाद में देखी नहीं। ये बहुत बढ़िया थी, मेरा व्यू था ये 150, दो सॉरी 200-250 तक जाना चाहिए। यहाँ यहीं पे मैं वेट कर रहा था, बट ये जो नई रुकावट बना के आया था ना, तो मेरा व्यू था कि यहाँ से भी जाएगा नहीं। बट ठीक है, 2 ट्रेड आपको मिल रहे अगर अच्छे, तो ज्यादा सिरदर्दी की वो नहीं है। देखिए, शुरू शुरू में बड़े टाइम फ्रेम पे काम करना चाहिए, छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं। हाँ, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको 15 मिनट पे आके एंट्री लेनी है, ठीक है। और अगर आप स्विंग कर रहे हो तो आपको 1 घंटे पे आके एंट्री लेनी है, ठीक है। डेली पे आपको ये देखना है कि डेली पे कर क्या रहा है। हाँ, हाँ, डेली के हिसाब से आपको अपना, जैसे इंट्राडे करना है तो डेली चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, डेली पे क्या करके आया है उसके बेस पे आपको नेक्स्ट डे का डिसीजन लेना है, कि नेक्स्ट डे मुझे बाय करना है, नेक्स्ट डे सेल करना है। हाँ, स्विंग ट्रेडिंग करना है तो फिर आपको मंथली देखना है, प्राइस मंथली में कहाँ पे खड़ा है, प्राइस करना क्या चाह रहा है, और उसके बाद फिर आप बाई या सेल का डिसीजन लोगे। हम्म। नहीं, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, एक सेकंड। इसने ये किया ना,
ये एक अच्छा एरिया है, यहाँ से बाइंग एक आना चाहिए 9600 के आसपास आएगा, तो यहाँ पे लूंगा मैं कुछ। अभी अगर आप देखो तो ये नीचे नीचे ही है ना, यहाँ पे अभी अभी क्या कर रहा है ये, यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा है। खाना खाना आ रहा है 10 मिनट। बोलते हो? हाँ 10 मिनट में आ रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? इसको हाँ ये यहाँ तक जाएगा, 10,500 तक जाएगा। अभी 1-2 दिन में चला जाएगा, उसके बाद फिर ये देखते हैं आगे कैसे परफॉर्म करेगा। ये भी मैंने हिंदी का सुना होगा। ट्रेडिंग किस टाइप की कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। क्या? अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो मंथली कैंडल आपको पकड़ने की कोशिश करो। अभी और जैसे इंट्राडे करता हूँ तो इंट्राडे में कोशिश करता हूँ मैं 1 घंटे कैंडल पकड़ लूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम है, लॉजिक सेम है। अब 1 घंटे की अगर कैंडल पकड़नी है, जैसे मान लो हाँ, अब 1 घंटे की पकड़ने के लिए आपको वही चीज आपको देखनी है, लेकिन फटाफट देखनी है, क्योंकि मंथली की जो चीजें हो रही है वो देखने के लिए डेली डेली में आ पा रहे हो ना। तो डेली में क्या है कि 1 दिन की कैंडल है तो आपको 4-5 दिन 2-3 आराम से टाइम लगेगा। बट जो 1 घंटे में हो रही है ये चीज आपको समझने के लिए 5 मिनट में आना पड़ेगा। तो हर 5-5 मिनट की कैंडल आपको तुरंत तुरंत समझनी पड़ेगी कि कर क्या रहा है। तो हाँ, इसमें क्या है कि है सेम चीज वही, बट सेम चीज को समझने के लिए टाइम आपके पास कम है। तो जब वो बड़े टाइम फ्रेम चीजें एक बार वही है ना कि आईज ट्रेन होने की बात है, एक बार जब आंखें ट्रेन हो जाएंगी कि अच्छा यहाँ पे ये हुआ है, वहाँ पे ये हुआ है, वहाँ पे हुआ है, तो वही चीज आपको छोटे टाइम फ्रेम में देख लेंगे, अच्छा यहाँ पे ऐसा हो रहा है, वहाँ पे ऐसा हो रहा है। तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे ऐसा कुछ होगा तो मैं बाई में बन जाऊंगा, ऐसा में बैठ जाऊंगा। एक मिनट पे बस ये होता है कि 1 मिनट पे ना आपको एकदम टू द पॉइंट एंट्री मिल जाती है और आगे स्टॉप लॉसेस छोटे हो जाते हैं। जैसे अगर मैं 15 मिनट पे आकर के ही यही काम करूँ यहाँ पे ठीक है, एक ट्रेड ये है, यहाँ पे बाई बनेगा, यहाँ का स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ का ठीक है। 5 मिनट के हिसाब से 1:3 के आसपास का ये ट्रेड है। बट यही ट्रेड जो 10:15 के आसपास बना, अगर 1 मिनट पे आके पकड़ोगे ना उसको तो आपको बहुत छोटा हो जाएगा रिस्क।
ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे 4.5 का बन रहा है, बट मतलब कई केस में तो और छोटे हो जाते हैं, ये 1:6 1:8 के बन जाते हैं। तो उसमें क्या है कि अब यहाँ पे जैसे लॉस करने के लिए मेरे पास कितना 75 से आपका ये है 72, 3 रुपए का लॉस है। 5 मिनट पे अगर मैं रह रहा था तो ये 3 रुपए का जो लॉस था मेरा, ये बढ़ करके हो जा रहा था करीब करीब 75 से 71, 4 रुपए यहाँ पे, मतलब 1 रुपए का लॉस ज्यादा है मेरे पास। अब अगर मैं मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 200 क्वांटिटी भी ट्रेड की मैंने, तो मतलब 200 रुपए का लॉस मेरा एक्स्ट्रा बन रहा है 5 मिनट के चार्ट से, है ना। यही जब मैं 1 मिनट पे रह रहा हूँ तो मेरे 200 रुपए कम हो जा रहे हैं, बस फायदा ये है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक ट्रेड है, ये वाला तो मैंने पकड़ा ही था। यहाँ पे क्या होते हैं ना कि आपके लॉसेस वो हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। यहाँ पे है आपका 77 से 75, 2 रुपए का लॉस है, ठीक है। अब यही अगर 5 मिनट के हिसाब से करूंगा ना, तो ये करीब यहाँ कहीं पे आसपास बनता है, ये ऐसे, ये एंट्री बनती है यहाँ कहीं पे, और यहाँ पे हो गया ये आपका 78 से 75, 3 रुपए। तो यहाँ पे भी 1 रुपए 1.5 रुपए स्टॉप लॉस बढ़ रहे हैं एक्स्ट्रा। हाँ, 1 मिनट पे आकर के छोटे हो जाते हैं, बट 1 मिनट पे वही है कि 1 मिनट पे ना बहुत ज्यादा नॉइज होता है, तो समझने में चार्ट को बहुत दिक्कत होती है। तो बेटर ये है कि एक बार जैसे बड़े टाइम फ्रेम पे 5 मिनट में 15 मिनट इंट्राडे अगर करना है, तो 5 मिनट 15 मिनट पे एक बार जब हाथ साफ हो जाए ना, तो उसके बाद फिर छोटे टाइम फ्रेम में आप धीरे धीरे आओ। छोटे टाइम फ्रेम में फायदा ये होता है ना, आप जैसे एंटर करोगे फटाफट आपको पैसे बनते हुए दिखेंगे, आप इसमें मतलब लॉस कम दिखेगा, प्रॉफिट जल्दी दिखेगा। हम्म, 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 हाँ, हम्म, जितना ज़्यादा चार्ट देखोगे आप उतनी ज़्यादा चीज़ें दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। गैस यहाँ पे तक आना चाहिए, 1413 से 1420 तक आना चाहिए। अब जैसे पुल बैक ले रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक आप लगाओ, ठीक है, 60 से 70% वाला ये आ रहा है ना, यही हाई प्रोबेबिलिटी एरिया जहाँ से वापस ये सेल बनेगा। हम्म, तो ये है तो लोअर लो ही ना, लोअर लो लोअर लो। हाँ, ये कुछ ऐसा कर दे एक बार, ऐसे ब्रेक कर दे एक तरफा, तो ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, फिर प्राइस क्या करेगा, वापस आएगा यहाँ पे कहीं पे टैप करेगा, उसके बाद फिर निकल जाएगा ऊपर। बट इसके आसार मुझे लग नहीं रही फिलहाल ऊपर जाते हुए दिखने के। तो ये छोटा छोटा सा पुल बैक के वेव है, वो पकड़ ले रहे हैं, 2-4 दिन में जो बन गया उसका ख्याल खत्म। उसी पे ही तो टिकी हुई है तब से। कहती उसको छोटी दुकान में कर दो, वो मैं कर दूंगी। छोड़ दूंगी वो काम नहीं आएगा क्या नहीं मुझसे। दिखाता है? हम्म, हाँ, फ्री वाले में नहीं दिखाता है, पेड वाले में। हाँ, उसमें डेली डेली गो चार्टिंग में है। सबसे बढ़िया ट्रेडर का अपना चार्ट यूज कर लो आप, वहां से बढ़िया चलेगा। नहीं नहीं, ब्रोकर का होगा ना चार्ट, जैसे धन का यूज करता होगा उसके चार्ट में। तार अंदर होगी ना।
नहीं अभी नहीं जाएगा। आएगा ही नहीं हॉस्पिटल से, तो क्या ही होएगा ऑपरेशन, डबल आएंगे नहीं, पापा जी बोले क्या नहीं पाएंगे। मैं गैस थोड़ी देर तक भूखे रख रही ना, मैं घर रस नहीं ना। अरे जो भी लोग वही में कह रहे हैं, सभी दिन में देख लेना तो पाएंगे नहीं। हम लग रहा है ना डबल ना पड़ेगा, तो पापा जी कर देते आएंगे नहीं। गोल्ड यहाँ कहीं से थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए, मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ कहीं से गिरे। यहाँ कहीं हाँ जी आ रहा हूँ, देखते हैं बाकी क्या करते हैं। बीटीसी का तो मैं निकाल के रखा था, बीटीसी का तो मेरा भाई यहाँ से देख रहा था, ये क्या है वो बना भी पड़ा है, ये अपने ग्रुप में डाला भी था। मैं चल यहाँ कहीं पे था, पॉइंट का ब्रेक करो, उसके बाद यहाँ से कहीं से बाइक करना चाहिए। हाँ भाई होने के बाद वापस से सैली आएगा ये भाई से फुल बैक है। हाँ ये थोड़ा सा और ऊपर जाइए, यहाँ तक का मेरा भी है, यहाँ से वापस सेल ही आएगी। ये क्लास एरिया से यहाँ कहीं से सेल है। हालांकि ये जो लाइन है यहाँ, ये भी एक है इसका ब्रेक वाला पॉइंट, कहीं कहीं से रिएक्शन दे रही है, बट यहाँ तक का तो ज्यादा अच्छा है। चलिए बाकी अपने उस पे चार्ट पे देखिए। हाँ चार्ट पे कुछ आपको हो तो चार्ट पे अपना कुछ ड्राइंग वाइंग करके चार्ट भी आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। ओके।